एपिसोड की शुरुआत होती है एक लाइट एनर्जी को दिखाते हुए, जहां सामने xiaoyan अपनी पूरी टीम के साथ में खड़ा होता है। और जब वो उस लाइट एनर्जी को देखता है जो एक ओर से आ रही थी, जो सीधा आसमान की ओर जा रही थी, तो उसे देखकर xiaoyan समझ जाता है कि फाइनली एंशिएंट रूइन का गेट अब ओपन हो चुका है। इसीलिए xiaoyan अपने सभी साथियों से कहता है कि अब हमारा ये ट्रिप बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाला है। जिस पर xiaoyan ने आधे लोगों को तो वापस भेज दिया था, जिसमें वो मास्टर भी थे, और बाकी अपने साथियों को लेकर एंशिएंट रूइन की ओर निकल पड़ता है। और अब सीन चेंज होता है और हम एंशिएंट रूइन के मेन गेट को देखते हैं। एंशिएंट रूइन के गेट के ऊपर से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी और वहां पर बहुत सारे क्लैंस आ गए थे, जहां हम एल्डर लियान शुआंग को भी देखते हैं, जिसके साथ में काइनेरा भी होती है। और वहीं साथ में फेंगली पेवेलियन भी आया हुआ था। फेंगली पेवेलियन का एल्डर जब शुआन एल्डर को देखता है तो उनसे कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं आपको यहाँ पर देख पाऊंगी। जिस पे वो एल्डर कहता है अगर फेंगली पेवेलियन यहाँ पर आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आता। शुआंग एल्डर कहते हैं अब तो इस कॉम्पिटिशन में और ज्यादा मजा आने वाला है, देखते हैं कि किसके हाथ में कौन सा ट्रेजर आता है। जिस पर फेंगली पेवेलियन का एल्डर मजाक करते हुए कहता है कहीं ऐसा ना हो कि हमारे फेंगली पेवेलियन के अंदर जाने से आपके क्लैन को कुछ भी ना मिले। अब ये लोग यहाँ पर इसी तरीके की बातें कर रहे होते हैं, तभी बगल में xiaoyan अपने सभी साथियों के साथ में आ गया था। अब जब xiaoyan को सब लोग वहां देखते हैं तो बिल्कुल ही शॉक रह जाते हैं कि आखिर xiaoyan यहाँ पर क्या कर रहा है। xiaoyan जब वहां पर बाकी सभी क्लैन को देखता है तो xiaoyan ये तो समझ चुका था कि ये ट्रिप अब और भी ज्यादा डेंजरस हो जाएगी, क्योंकि इस जगह पर बहुत सारे क्लैंस आ गए हैं और सभी लोग आगे बढ़कर ट्रेजर्स को हथियाना चाहेंगे, जिससे अब यहाँ पर डेंजर और ज्यादा बढ़ने वाला है। तभी हम किंगर को देखते हैं जो xiaoyan को देखते हुए कहती है मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी कि इतने समय के बाद मैं तुम्हें यहाँ पर देख पाऊंगी, और तुमने तो डाओजुन पर भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। जिस पर जियान आगे आते हुए कहती है ये चिड़िया जैसी दिखने वाली औरत कौन है। अभी ये बात सुनकर किंगर को गुस्सा आ जाती है और वो कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। जिस पर किंगर का ब्रदर आगे आते हुए कहता है बहन इतनी ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम ही हो xiaoyan जिसके अंदर इतनी ज्यादा अकड़ है और जिसके पास हमारे क्लैन की ब्लड लाइन एसेंस है। तुम्हारे साथ तो मुकाबला करने में बहुत मजा आने वाला है। वहीं दूसरी ओर हम फेंगली पेवेलियन के उस एल्डर को देखते हैं जो इन दोनों के बीच के बहस को देखकर कहता है कि जब तक हेवनली डीमन फिनिक्स क्लैन xiaoyan से डील कर रहा है मैं बीच में कुछ भी नहीं बोलूंगा। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है कि ये दोनों आपस में ही लड़े मरे। और वहां मौजूद बाकी क्लैंस भी यही सोच रहे थे कि हमें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये सब चल रहा होता है कि तभी वहां पर एल्डर टैंग भी आ जाते हैं जो अपने क्लैन के लोगों के साथ में आए हुए थे, और उनके साथ में हाउयर भी होती है जो xiaoyan को वहां देखकर काफी खुश हो जाती है। यहाँ तक कि एल्डर टैंग भी जब xiaoyan को वहां पर देखते हैं तो वो भी बहुत खुश होते हैं और xiaoyan के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इतने दिन बाद देखकर बहुत अच्छा लगा, तुम तो डाओजुन पर प्रमोट हो चुके हो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एल्डर टैंग xiaoyan की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि डैन क्लब में होने के बाद तुमने इतनी जल्दी डाओजुन पर प्रमोट हो गए, तुम तो काफी कमाल के हो, तुम्हारी स्पीड तो बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर जो बाकी मौजूद लोग ये सुनते हैं कि xiaoyan डैन क्लब में था तो वो लोग भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि ये तो चैंपियन रह चुका है। जिसके बाद xiaoyan एल्डर टैंग से कहता है कि इस बार का एंशिएंट रूइन बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाला है। तो इस पर एल्डर टैंग कहते हैं कि हाँ, क्योंकि इस बार बहुत सारी मिस्टीरियस स्किल्स यहाँ पर मिल सकती हैं और इसीलिए बहुत से क्लैंस यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं हाउयर के लिए भी कुछ ले लूं, इसीलिए मैं हाउयर के साथ में यहाँ पर आया हूँ ताकि हमें भी कोई अच्छी स्किल मिल सके। अब एल्डर टैंग पलटकर बाकी सभी क्लैंस को धमकी देते हुए कहते हैं कि एक वक्त पर xiaoyan ने मेरी बहुत मदद करी थी, इसीलिए आज किसी ने भी अगर xiaoyan को छूने की हिम्मत भी करी तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। xiaoyan मेरी प्रोटेक्शन में है, इसीलिए सभी लोग बहुत संभल के रहिए, वरना मेरा क्लैन आप सबको नहीं छोड़ेगा। अब ये बात सुनकर तो वो हुआंग शुआन एल्डर भी कहता है कि अब तो इस लड़के से लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए हमें बिना वजह का पंगा नहीं लेना। पर किंगर का ब्रदर कहता है लड़के इस बार तो तुम बच गए, लेकिन एक वक्त आएगा जब मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। और वहीं हम देखते हैं कि कुछ क्लैन को इस बात से काफी प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर एंशिएंट रूइन का गेट ओपन हो जाता है, वहां पर लगी हुई शील्ड टूट जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ क्लैन जो बहुत ही ज्यादा जल्दी में थे वो सबसे पहले अंदर घुसने की
की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से एंशिएंट रूइन से एक एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी से वो सारे बंदे वहीं पर मारे जाते हैं। सभी की बॉडी एक्सप्लोड हो जा रही थी। वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा वायलेंट थी, जिसे देखकर बाकी क्लैंस ने तो अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर लिया था जिससे वो खुद को बचा पा रहे थे, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वो सब के सब मारे जाते हैं। अब जब किंगर ये पावर देखती है तो वो भी घबरा जाती है और कहती है कि ये स्पेस तो सच में बहुत ही ज्यादा टेरिबल है, यहाँ बहुत ज्यादा संभल कर रहना होगा। और साथ ही वहां पर बाहर हम कुछ स्टोन स्टैचूज को देखते हैं जिनकी पावर सब एक्टिवेट होने लगी थी। उनके अंदर एक एनर्जी फ्लो होने लगती है, जिसके बाद उन सभी की आंखें खुल जाती है और वो सारे के सारे स्टैचू एक एक करके एक्टिवेट हो जाते हैं, जिन्हें देखकर शाओवैन समझ जाता है कि सच में इस बार का एंशिएंट रूइन बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाला है। वहां मौजूद एल्डर कहते हैं कि इस बार सिर्फ क्वालिफाइड लोग ही अंदर जा पाएंगे, सबको ये टेस्ट देकर अंदर जाना होगा। जिस पर हम देखते हैं कि एक एल्डर नीचे से उड़ते हुए आता है और उन सभी स्टैचू के ऊपर अटैक कर देता है और एक स्टैचू को भयानक पंच मारकर नीचे जमीन पर पटक देता है। जिसके बाद अब बाकी सारे स्टैचूज भी एक साथ मिलकर उस एल्डर के ऊपर अटैक करने आते हैं, जहां पर वो एल्डर कहता है कि ये सारे स्टैचूज तो सिर्फ डाओजोंग लेवल पर है, तो ये मुझसे क्या जीत पाएंगे। ऐसा कहते हुए वो एल्डर उन सभी से फाइट करने लग जाता है और सच में उसने एक एक करके उन सभी स्टैचू को धराशायी कर दिया था, सबको मारकर नीचे पटक देता है और सारे के सारे स्टैचूज के सामने हार जाते हैं। जहां पर अब उस एल्डर को लगने लगा था कि वो जीत गया, लेकिन तभी उन सभी स्टैचूज की आंखें एक बार फिर से ग्लो करने लग जाती हैं और सभी वापस से उठ खड़े होते हैं और अब सारे स्टैचूज एक फॉर्मेशन में खड़े हो गए थे। जिसके बाद वो सारे स्टैचूज एक साथ मिलकर एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लग जाते हैं, जिसे देखकर शाओवैन समझ जाता है कि अब ये एल्डर बहुत बुरा फंसने वाला है। अब ये इनसे डील नहीं कर पाएगा, क्योंकि शाओवैन को पहले ही अंदाजा हो गया था कि इन पपेट्स का बनाया हुआ फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। लेकिन शाओवैन ये जानता था कि वो इन पपेट्स को कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे पपेट्स एक साथ मिलकर उस एल्डर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे वो एल्डर डील कर रहा था, लेकिन उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। वो सारे पपेट्स एक साथ मिलकर उस एल्डर को बुरी तरीके से पीटने लग जाते हैं और उसे मारकर घायल कर देते हैं। उसके मुंह से भी ब्लड आ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं शाओवैन भागते हुए आगे आता है और उस पपेट से कहता है, सीनियर मैं इन पपेट से डील करता हूँ, आप बस इन लोगों का ध्यान भटकाइए। जिस पर वो एल्डर एक पपेट को तो अपनी पावर से एक तरीके की शील्ड फॉर्मेशन में कैद कर लेता है। तो वहीं हम शाओवैन को देखते हैं जो उन सभी पपेट्स के सेंटर में आ गया था और वहां पर जाकर शाओवैन अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है, जिससे एक रेड एनर्जी निकलती है जो उन सभी पपेट्स की ओर जा रही थी, जिससे अब वो सारे पपेट्स शाओवैन की ओर मुड़ गए थे और उन सभी का पूरा फोकस शाओवैन पर होता है। जिस पर किंगर का ब्रदर ये देख लेता है कि शाओवैन इन सभी पपेट्स को कंट्रोल करने वाला है, इसीलिए उससे पहले ही वो उस पपेट के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो इस फॉर्मेशन को छेड़ पाता, तभी सामने शाओवैन का हेवनली डीमन पपेट आ जाता है और वो किंगर के ब्रदर को पीटना शुरू कर देता है और उन दोनों में फाइट शुरू हो गई थी। वहीं जब एल्डर शियांग शुआन शाओवैन के हेवनली डीमन पपेट को देखते हैं तो वो बिल्कुल चौंक जाते हैं और कहते हैं यही रीजन है कि ये लड़का इन पपेट से डील करने के लिए आगे आ गया। अब वहीं दूसरी ओर हम शाओवैन को देखते हैं जो लगातार अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी पपेट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और देखते ही देखते थोड़ी देर के अंदर शाओवैन उन सभी पपेट्स के ऊपर कंट्रोल पाने लग जाता है और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे एक एक करके वो सभी पपेट्स डिस्ट्रॉय होते हुए शाओवैन के मेंटल स्ट्रेंथ में स्टोर होने लग जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी एक पपेट छूटकर उस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे शाओवैन ने अभी अभी बचाया था। वो एल्डर उस पपेट के हाथों मरने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही शाओवैन उस पपेट को भी अपने मेंटल स्ट्रेंथ में खींच लेता है, जिससे वो सारे पपेट्स शाओवैन के मेंटल स्ट्रेंथ में स्टोर हो जाते हैं और अब शाओवैन की आंखें खुलती है जो बिल्कुल रेड हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर हम किंगर के ब्रदर को देखते हैं जो कि शाओवैन के हेवनली डीमन पपेट से फाइट कर रहा था और यहाँ पर हेवनली डीमन पपेट उसे एक जोरदार मुक्का मारने वाला था, जिससे शायद उसका काम यहीं पर तमाम हो जाता। लेकिन उससे पहले ही उसके एल्डर शियांग शुआन ने उसे टेलीपोर्ट कर बचा लिया था और तभी हम देखते हैं कि दूसरी ओर एंशिएंट रूइन का मेन गेट फाइनली ओपन हो गया था, जिसके अंदर बहुत सारा मैग्मा दिखाई दे रहा था। बाहर से ही समझ में आ रहा था कि वो अंदर की प्लेस कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है, जो देखकर शाओवैन एल्डर टैंग से ग्रीट करते हुए कहता है कि अब हमें अंदर जाना होगा। जिस पर एल्डर टैंग कहते हैं कि तुम लोग चलो, हम भी तुम्हारे पीछे आते हैं। जिसके बाद अब शाओवैन तुरंत ही अपनी पूरी टीम को लेकर उसके अंदर चला जाता है, जिसके बाद एल्डर टैंग भी उनके पीछे आते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एंशिएंट रूइन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर शाओवैन पहुंच गया था। शाओयान वहां पर आइस रिवर वैली के
ग्लेशियर वैली को भी देखता है जो उनसे पहले अंदर पहुंच चुके थे, और देखते ही देखते एल्डर टैंग भी अपने लोगों के साथ वहां पर पहुंच चुके थे। जिसके बाद अचानक से ही शाव्यान के ऊपर एक फायर अटैक होता है, लेकिन उससे बचने के लिए शाव्यान ने अपने ऊपर एक शील्ड बना दिया था, जिससे अब शाव्यान अपनी पूरी टीम के साथ में आगे बढ़ने लग जाता है। और बाकी क्लैंस भी यही कर रहे थे, लेकिन जो ये नहीं कर पाते हैं उन्हें उन सभी फायर अटैक से डॉज करना पड़ रहा था और बचना पड़ रहा था। जिसके बाद अब शाव्यान अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है, जहां फाइनली जियान को सामने एक गेट दिखाई देता है और वो बहुत एक्साइटेड होकर उसके अंदर चली जाती है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि उसके आगे अभी रास्ता और बड़ा था। अब उन लोगों को चलते चलते काफी टाइम बीत चुका था, लेकिन फिर जियान को सामने एक और बड़ा सा गेट दिखाई देता है। तो जियान तुरंत ही उस गेट के अंदर भागती है, लेकिन वो देखते हैं कि वो लोग वापस से घूमकर सेम उसी एंट्रेंस पर पहुंच गए थे। जो देखकर जियान कहती है कि हम लोग तो कब से चल रहे हैं, लेकिन हम इस जगह से एग्जिट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर भी ये देखकर कहती है कि ये एक तरीके का ट्रैप है, हमें रियल एग्जिट को खोजना होगा, ये तो बस एक छलावा जैसा है। जिसके बाद अब शाव्यान भी कुछ सोचता है और अपने डीमन पपेट को नीचे मैग्मा में भेज देता है, जहां पर डीमन पपेट नीचे जाकर मैग्मा को एक्सप्लोर करने लग जाता है और उसे अंदाजा हो जाता है कि नीचे की ओर ही एग्जिट होगा। जिसके बाद जब शाव्यान अपने दोस्तों से बताता है कि हमें नीचे मैग्मा में जाना होगा, तो एक पल के लिए तो सभी घबरा गए थे कि कहीं ये गलत डिसीजन ना हो जाए, नहीं तो सभी का यहीं पर एंड हो जाएगा। लेकिन अब शाव्यान अपने डीमन पपेट के साथ में उस मैग्मा में जंप लगा देता है, जो देखकर बाकी सारे भी कूद पड़े थे। और अब ये सभी मैग्मा के अंदर ट्रेवल करने लग जाते हैं, और ट्रेवल करते करते ये लोग मैग्मा से दूसरी ओर पहुंच गए थे, यानी कि उन्हें रियल एग्जिट मिल गया था और उन लोगों ने इस ट्रैप को पार कर लिया था। जहां पर पहुंचकर मास्टर टियान हुआ कहते हैं कि ये तो सच में बहुत ही अच्छा ट्रैप था, ये जगह बहुत ही मिस्टीरियस है, तभी तो लोग इतनी आसानी से यहाँ पहुंच नहीं सकते हैं। जिस पर शाव्यान कहता है कि ये सब जरूर उस हेवनली लेवलिंग फाइटिंग स्किल की वजह से हो रहा होगा, इसीलिए इसे इतना ज्यादा डिफिकल्ट बनाया गया है। लेकिन शाव्यान कहता है कि अभी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट गोल है सोल फ्रूट को हासिल करना। जिसके बाद शाव्यान जियान को देखते हुए उससे कहता है कि अब आगे सब कुछ तुम्हें संभालना है छोटी लड़की। जिस पर जियान कहती है कि तुम परेशान मत हो, अब मैं सब हैंडल कर लूंगी, ये छोटी मोटी चीजें तुम मुझ पे छोड़ दो। जिसके बाद जियान आगे बढ़ते हुए स्मेल करती है और सामने की ओर इशारा करती है कि हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। और अब ये लोग जियान की बात मानकर आगे को बढ़ने लगते हैं, और तभी इन्हें सामने एक बड़ा सा गेट दिखाई देता है, जिसे देखकर शाव्यान समझ जाता है कि हमें वहीं जाना होगा, क्योंकि जियान भी उसी ओर इशारा कर रही थी। तो अब शाव्यान भाग कर जाता है और उस गेट को ओपन कर देता है, जिससे उन्हें सामने इतना सुंदर नजारा देखने को मिलता है कि उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहां टाइगर बीस्ट जो कि जियान का साथी था, वो कहता है कि ऐसा जगह तो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और अब वो सभी उस जगह पर ट्रेवल करते हुए सोल फ्रूट को ढूंढने लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं एक पॉन्ड को, जिसके पास में एक ट्री होता है, उसी के अंदर सोल फ्रूट लगा हुआ था। और अब शाव्यान और बाकी सब लोग वहां पर फाइनली पहुंच चुके थे, जहां पर उन्हें सामने सोल फ्रूट दिखाई देता है, जिससे वो सभी खुश हो जाते हैं। तो टाइगर बीस्ट कहता है कि अब हमें जल्दी से उस सोल फ्रूट को ले लेना चाहिए। अब ये सुनकर जियान उसे आंखें दिखाती है, जिस पर वो कहता है सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, लीडर तो आप हैं, आगे का ऑर्डर तो आप देंगी। तो जियान कहती है कि ऐसी जगहों पे जहां पर ऐसे प्रीसियस ट्रेजर रखे होते हैं, यहाँ कोई ना कोई तो जरूर होगा उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जिस पे शाव्यान को भी अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो है। जिसके बाद हम देखते हैं उस पूल के अंदर से एक भयानक सा ड्रैगन निकल कर बाहर आता है, जो कि एंशिएंट ड्रैगन होता है। उसे देखकर शाव्यान कहता है कि अब हम इससे कैसे डील करेंगे। जिस पे जियान कहती है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम क्यों फिक्र करते हो, ये ड्रैगन तो मेरे सामने एक अर्थ फॉर्म जैसा है। जिसके बाद जियान उस ड्रैगन के सामने जाती है और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर लेती, जहां उसके पीछे भी एक बड़ा सा ड्रैगन बन जाता है। और अब उसे देखकर वो सामने वाला ड्रैगन उससे डर गया था और वो जियान के पास आता है और अपना सर झुका देता है, जहां पर जियान उसे प्यार से सहलाती है। जियान उस ड्रैगन से कहती है कि हमें वो सोल फ्रूट चाहिए, जिस पे वो ड्रैगन कुछ कर तो नहीं सकता था, इसीलिए वो निराश हो जाता है। जिस पर जियान कहती है इसका मतलब तुम्हें कोई कंपनसेशन तो जरूर मिलना चाहिए। जिस पर शाव्यान उड़कर सामने आ जाता है और कहता है कि हम तुमसे फोर्सफुली इस सोल फ्रूट को नहीं लेना चाहते हैं, ना ही इसे चुराना चाहते हैं, लेकिन हमें इस सोल फ्रूट की जरूरत है। जिस पे वो ड्रैगन निराश हो रहा था, तो शाव्यान उसे एक मैच्योर ग्रास निकालते हुए देता है और कहता है कि तुम एक एंशिएंट ड्रैगन हो, तो इसकी मदद से तुम खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अब इस बात पर वो ड्रैगन एग्री कर जाता है। जिसके बाद शाव्यान वो ग्रास उस ड्रैगन को दे देता है, जिसे वो ड्रैगन निकल लेता है और वापस से पॉन्ड के अंदर चला जाता है। जिसके बाद अब शाव्यान
उड़ते हुए उसी ट्री के पास जाता है और उस सोल फ्रूट को देखते हुए कहता है, मास्टर अब आप फाइनली अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर पाएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और इसी सीन के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर